नमस्कार, मैं दीपक सोनी, सरस्वती विद्या मंदिर, राजगढ़। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं उद्धव प्रसंग, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। अब इसका पद्यांश देखते हैं हम। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर गुहालिनी की झोरी झोरी, दोरी दोरी पंद पोरी आवन तबे लगी। उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी। ये पद्यांश है। अब इसका कठिन शब्दार्थ देखते हैं हम। झोरी झोरी यानी के झुंड के झुंड, दोरी दोरी दौड़ दौड़ कर, नंदपोरी नंद के आंगन, उजकी उजकी उझक उझक कर एड़ी उठा उठा कर देखना, पेखी पेखी देख देख कर, छाती छोहनी छबे लगी, हृदय से स्पर्श करने लगी। अब हम देखते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के उद्धव प्रसंग से लिया गया है। इसके कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उद्धव के ब्रज आगमन की बात सुनकर कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए आ रही गोपियों की आतुरता का अनुपम वर्णन किया है। यह प्रसंग हो जाएगा। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, जब ब्रज के गांव में श्री कृष्ण के मित्र उद्धव के आगमन का समाचार मिला, सुधी सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, तो गोपियों के समूह दौड़ दौड़ कर नंद के द्वार पर एकत्रित होने लगे। सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर गुहावलिनी की झोरी झोरी। गोपियों में कृष्ण के संदेश को जानने की आतुरता तो देखते ही बनती है। और कवि रत्नाकर कहते हैं कि नंद के घर पहुंची गोपियाँ अपने कमल जैसे कोमल पैरों के पंजों के बल खड़ी होकर उचक उचक कर श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगी। उचकी उचकी पद कंजनी के पंजनी पे, यहाँ तक है ये कि दोरी दोरी नंदपोरी आवन तबे लगी। हुजकी हुजकी पद कंजनी के पंजनी पे। एक बार वो देखते हैं कि गोपियों में कृष्ण के संदेश को जानने की आतुरता तो देखते ही बनती है। और कवि कहते हैं कि नंद के घर पहुंची गोपियाँ अपने कमल जैसे कोमल पैरों के पंजों के बल खड़ी होकर उचक उचक कर श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगी। पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी। इस तरह उनका हृदय संदेश जानने की उत्कंठा से भर गया। बार बार पत्र को देखकर हृदय से स्पर्श कराने लगी। सभी गोपियाँ उद्धव से बार बार यही पूछ रही है कि श्री कृष्ण ने
हमारे बारे में क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। इस तरह का वे प्रश्न करने लगी। अब इसका हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में अपन लिखेंगे कि इसकी जो भाषा है वो कैसी है, ब्रज भाषा। कैसी है, सरल और सुबोध। कौन से रस का प्रयोग किया गया है, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। कौन से रस का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। और क्या लिखेंगे इसमें कि गोपियों की आतुरता का सजीव चित्रण किया गया है। गोपियों की आतुरता का सजीव चित्रण किया गया है। धन्यवाद।